हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में हिंदू धर्म से जुड़े छोटे से छोटे और बड़े से बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ होती है पछवास की पूजा, जिसे कहते हैं गोदस द्वादशी, जो कि धनतेरस के एक दिन पहले मनाई जाती है। इसमें गाय बछड़े की पूजा की जाती है और इस बार गोवत्स द्वादशी मनाई जाएगी 1 नवंबर को। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। यह एक अनूठा उत्सव है क्योंकि इस दिन भक्त मानव जीवन के निर्वाह में उनके योगदान के लिए पवित्र गाय का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते। इसे नंदनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को महाराष्ट्र में वासु बरस के रूप में भी मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी का त्यौहार दिव्य गाय नंदिनी को श्रद्धांजलि देता है। गाय हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र जानवर है और इसे माँ के रूप में पूजा जाता है क्योंकि यह हर इंसान को पोषण प्रदान करती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और लंबी उम्र के लिए नंदिनी व्रत रखती हैं। यह भी माना जाता है कि जो निसंतान दंपति इस दिन गाय की पूजा करते हैं और व्रत रखते उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती। इस व्रत के दौरान भक्त किसी भी डेयरी या गेहूं के उत्पादों को खाने से परहेज करते हैं। कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बच बारस का पर्व भी कहते हैं, बछवाच भी कहते हैं। गुजरात में इसे वाघ बरस भी कहते हैं। यह एकादशी के बाद आता है और धनतेरस के पहले आता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा की जाती है। यह पूजा गोधूली बेला में की जाती है जब सूर्य देवता पूरी तरह ना निकलते हों। तो दोस्तों, ये जाने कि गोवत्स द्वादशी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम गोधूली बेला में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है। आप किसी भी दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को स्नान कराएं और उनकी पूजा करें। उनके गले में फूलों की माला पहनाएं और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। इस दिन खाने में चने की दाल जरूर बनाएं और व्रत रखने वाली महिलाएं गेहूं, चावल जैसे अनाज को नहीं खाती और दूध या दही से बनी किसी भी चीज का उपयोग भी नहीं करती। अगर आपके आसपास गाय और बछड़ा ना मिले तो आप गीली मिट्टी से आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं या सूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह का त्यौहार भाद्रपद मास में आता है जिसे बहुला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, गोवत्स द्वादशी संबंधित कौन सी व्रत कथा है उसका श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। स्वर्ण नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम देवदानी था। उसके 2 रानियां थी। एक का नाम सीता तथा दूसरी पत्नी का नाम गीता था। देवदानी की पहली पत्नी सीता भैंसों से बहुत लगाव करती थी, जबकि देवदानी राजा की दूसरी पत्नी गीता गायों से बहुत लगाव करती थी। कुछ समय बाद गीता की गाय के एक सुंदर सा बछड़ा पैदा हुआ और गीता की गाय के बछड़े को सब बहुत प्यार करते थे। यह देखकर सीता और उसकी भैंस गाय और उसके बछड़े से चलने लगी और एक दिन सीता ने ईर्ष्यावश होकर गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद जब राजा भोजन के लिए बैठे तो आसमान में मांस और खून की वर्षा होने लगी। राजा को भोजन की थाली रक्त से सन गई। महल में चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर राजा अत्यंत चिंतित और परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल भैंस को नगर से बाहर निकाल दें। गाय और उसके बछड़े की पूजा कर गाय के दूध और कटे हुए फलों का भोजन में उपयोग ना करें। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार अगले दिन राजा ने अपनी रानियों सहित गाय और बछड़े की पूजा की, जिससे रानी के सारे पाप का विनाश हो गया और गाय का बछड़ा जो मर गया था पुनः जीवित हो गया। तो दोस्तों, ये थी गोवत्स द्वादशी, जिसे बछवाच भी कहते हैं, से संबंधित व्रत कथा। हम आपको इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.